बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर असगर शेख। आज एक्सरसाइज 19.2 करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 1, evaluate each of the following determinants. क्वेश्चन नंबर 1 में जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पार्ट 1 है -5, -3, 3, -4। ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/2। 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस की साइन देनी है। ठीक है, इस तरह ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई, बीच में ये फार्मूले की साइन आएगी। ठीक है, 5 4 20, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, so answer is 29. Part 2, -4, 3, 1, -3। -4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले की, और 3 और 1 को मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 3 4 12, माइनस 3 1 3, सो 12 - 3 9। पार्ट 3, -1, -5, 2 3। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले की, 2 और -5 को आपस में मल्टीप्लाई, 3 1 3, माइनस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, 2 5 10, 10 - 3 7। पार्ट 4, -2, -5, 2 1। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले की, -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, 2 5 10, 10 + 2 12। आंसर। पार्ट 5, अच्छा ये जो है ये यहाँ पे माइनस लिखी हुई है, सही है। तो पार्ट 4 को मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट 4 है 2 -5, 2 -1। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई -1, माइनस फार्मूले की, -5 मल्टीप्लाई 2, 2 1 2, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 2 5 10, 10 - 2 8। पार्ट 5 है 3 -3, -4, 4 1 -5, 0 -1 -4। ये मैट्रिक्स है 3/3 का, और इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें कोई भी रो लेनी है या कोई भी कॉलम लेना है, सही है।
इस तरह ये मैं फर्स्ट रो ले रहा हूँ, सही है ना। फर्स्ट रो से मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ, तो मैंने 3 ये एलिमेंट लिया और उसका ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो मुझे इग्नोर करना है, सही है। बकाया जो एलिमेंट बच रहे हैं वो यहाँ पे मुझे लिखना है, 1 -5 -1 -4। सेकेंड एलिमेंट के पहले मुझे फार्मूले की साइन देनी है, ये फार्मूले की साइन है और ये एलिमेंट की साइन है, सही है। तो सेकेंड एलिमेंट मैंने लिया है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मुझे इग्नोर करना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। बाकी एलिमेंट बच रहे हैं 4 -5 0 -4 -4। फिर ये रो और ये कॉलम मुझे इग्नोर करना है, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे 4 1 0 -1। ठीक है। अभी ये 2/2 मैट्रिक्स की तरह इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 3, ये वाला। -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, -4 माइनस माइनस माइनस, ये फार्मूले की, ये -1 -5 माइनस माइनस प्लस 1 5 ज़ा 5 माइनस माइनस प्लस 3 4 4 ज़ा 16 -16 माइनस फार्मूले की, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -4 ये और -4 को 1 के साथ, 4 को -1 के साथ -4, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 -4 प्लस माइनस -5 प्लस 3 -16 -4 -4 3 -4 -5 -9 प्लस माइनस माइनस 3 16 ज़ा 48 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 -3 9 ज़ा 27 प्लस 16 माइनस 48 माइनस 32 माइनस ये भी माइनस, तो ये रहेंगे माइनस के, होगा प्लस 7 2 9 और 3 2 5 माइनस 59। नेक्स्ट पार्ट 6। -3 4 -5 2 -3 -5 1 3 5। फर्स्ट रो जो है उसका एलिमेंट है -3, उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो लिखने हैं -3 -5 3 5 प्लस का 4 है, माइनस फार्मूले की आएगी ये 4 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर करेंगे 2 1 -5 5 -5, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को इग्नोर करेंगे तो 2 -3 1 3। इसको सॉल्व करने के लिए वही प्रोसीजर होगा जो 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला था 3, ये सेम। -3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15
माइनस फार्मूले की और -3 को -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, -4 सेम, 2 5 10, माइनस फार्मूले की और -5 ये, -5, 2 3 6, माइनस फार्मूले की और -3 ये इसका प्रोडक्ट, -3, -15, माइनस माइनस प्लस 15, ये -4, 10, माइनस माइनस प्लस 5, -5, 6, माइनस माइनस प्लस 3, -3, 15 प्लस का 15 माइनस का 0, -4, 10 प्लस 5 15, -5, 6 प्लस 3 9, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, -4 को 15 के साथ -60 एंड 9 5 45, -45, तो -60 -45 it will be -105. Part 7. Zero, 5, -4, -3, 4, -5, 1, 0, -5. ठीक है, इसमें टोटल है 11 पार्ट्स। जो तरीका है वो तो यही है, सही है ना। अगर आप करना चाहें तो आप भले आप कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो 0, 4, -5, 0, -5, -5 फार्मूले की, ये 5 ये वाला, और -3, -5, 1, -5, -4, -3, 4, 1, 0। ठीक है, 0 तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तब फिर भी मैं लिख रहा हूँ 4 5 -20 एंड ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -5, माइनस माइनस प्लस 3 5 15 और माइनस फार्मूले की और माइनस इसकी, तो ये हो जाएगा प्लस, ये -4, ये हो जाएगा 0 और 4 1 4 माइनस फार्मूले की, ये तो हो गया पूरा 0, -5, ये हो गया 20, -4 और ये -4, ये हो गया -100 एंड प्लस 4 4 16, so it will be -84. Answer part 8. Matrix is 4 3 -5 -5 -1 -5 2 4 2 2 4 4। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट रो ले रहे हैं 4, इसके एलिमेंट है -1 -5 4 4 -3 -5 2 4 -5 -1 2 4, ये 4
4 1 जा 4 माइनस का, और माइनस का 20 माइनस फार्मूले की तो प्लस का 20 हो गया, ये -3 4 5 जा 20 माइनस का, और माइनस का ये 10 और ये हो जाएगा प्लस का 10, ये माइनस का 5, ये हो गया माइनस का 20, और ये माइनस का 2 हो गया प्लस का 2। सही है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 16 -3 -20 10 -10 -5 -18 4 16 हो गया 32 64 माइनस माइनस प्लस 30 माइनस माइनस प्लस 5 18 जा 90 90, ये हो गया 120 120 में 60 मिलाएंगे 180 184। पार्ट 9 सॉल्यूशन। फर्स्ट रो 1, एलिमेंट बचेंगे 3 -5 5 3 -0 -2 -5 3 3 -4 -2 3 3 5, it will be 1 3 3 is 9 -25, ये हो जाएगा प्लस का 25, ये हो जाएगा पूरा ही 0 -4, और 2 5 10 माइनस का प्लस का 9 3 3 9 माइनस की फार्मूले की साइन -9, so 9 25 it will be 34, ये 0 खत्म, -4 -10 -9 -19 34 माइनस माइनस प्लस 4 19 जा, ये हो जाएगा 76 76 4 6, ये हो गया 0, तो ये हो गया 110। ठीक है, ये हो गया 110। पार्ट नंबर 9 का आंसर जो है वो तो लिखा हुआ है 42। एक मिनट मैं रीचेक कर लेता हूँ। पार्ट 9 का आंसर है -42। सही है, फिर भी देख लेते हैं, हो सकता है कोई मैट्रिक्स में ऊपर नीचे लिखा हो। 104 -2 3 -5 3 5 3 1, इसके एलिमेंट हो गए ये। सही है, 0 ये तो 0 ही हो गया। 4 -2 3 3 5, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -25, और ये हो जाएगा प्लस का 25, तो ये हो जाएगा 9 25 35 34, और ये -4 -10 -9, तो ये हो जाएगा -19। -19 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4 9 36 3 4 7 76, और 34, ये हो जाएगा 110। ठीक है, तो इसका आंसर है 110। ठीक है, पार्ट 10 है पार्ट 10 का एक पूरा कॉलम 0 0 है, 0 0 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी एक पूरी रो या पूरा कॉलम अगर 0 होगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0। सही है ना। मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी रो ले सकते हैं, कोई भी कॉलम ले सकते हैं। अगर मैंने ये कॉलम लेकर मैंने एलिमेंट्स पुट करूंगा तो ये 0,
इसके ये एलिमेंट नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी डी एक्स वाई। मैंने कॉलम के थ्रू मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ले रहा हूं तो ये -0, इसके एलिमेंट क्या आ जाएंगे, ए बी एक्स वाई, और ये प्लस का लास्ट ये वाला 0, तो ये रो ये कॉलम नहीं लिखेंगे, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई, ये 0 के साथ और ये 0 के साथ, तो 0। सिंपल। नंबर 11th part of the first question of 19.2 exercise 11th, -2 0 0, इसमें तो 2 0 आ गए, तो ये भी बहुत ही सिंपल हो गया। 1 और -4 0 -1, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये फर्स्ट रो के थ्रू में निकाल रहा हूँ। -2, इसके एलिमेंट आएंगे x 1 0 -1, माइनस ये वाला 0, इसके जो भी आए एलिमेंट, और ये वाला 0, इसके भी जो एलिमेंट आए वो 0 ही होंगे, ये भी 0, ये भी 0। ये -2 x को -1 के साथ मल्टीप्लाई -x, और ये हो जाएगा -0। ठीक है, ये हो गया -2 -x, ये खत्म, माइनस माइनस प्लस 2x, आंसर सही है। ये एलिमेंट में पुट कर दूं, अगर ये मुझे लिखना है तो -6 1 -1 -4, और इस एलिमेंट के लिखने हैं तो -6 x -4 0। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेट ए एक मैट्रिक्स गिवन है और 3x3 का है, उसमें कंप्यूट कह रहा है कि m और a, इसका नाम है a 2 1 1 1 1 1 1 -1 2। ठीक है, इसका कह रहा है कि m 1 2 फाइंड करो। 1 2 जो है वो है एलिमेंट का नंबर। 1 फर्स्ट जो है रो को शो करता है, सेकंड कॉलम को, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट बन रहा है। सही है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, तो इसके जो एलिमेंट बचेंगे उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। 1 1 1 2, सही है, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, तो क्या आंसर आया 1। अभी इसका हमें A12 फाइंड करना है। A12 का जो फार्मूला है वो जस्ट हमें माइनस के साथ मल्टीप्लाई करनी है उसी माइनर का। A फॉर होता है कोफैक्टर, M होता है माइनर। कोफैक्टर कह रहा है कि 1 2 फाइंड करो। 1 2 का मतलब ये फार्मूला पहले लिख दें कि ठीक है, पहले ये फार्मूला लिख दें, A I J इक्वल -1 I प्लस J, ये पावर हो जाएगा, और इसका माइनर I J। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया I1 J2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 प्लस 2 इसका पावर हो जाएगा, और इसका माइनर IJ का ये माइनर 1 2 ही लेंगे। माइनर क्या आया 1। सही है, बस हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर ऑड नंबर आएगा तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करनी है, मतलब ये हो जाएगा -1, वो फैक्टर इसका हो गया -1। अगर ये दूसरा आएगा जिसमें ये पावर इवन हो जाएगा तो जो माइनर है वो ही माइनर लिखेंगे, तो इसका A12 का आंसर हो गया -1। सही है,
तो यहाँ पे यही मैट्रिक्स है और हमें फाइंड करना है M22। सही है, M22 उठाएंगे, M2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो ये वाले एलिमेंट्स हमें नहीं लिखने, बाकी बचेंगे 2 1 1 2 2 1 1 2। तो इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 1 1 जा 1 माइनस बीच में फार्मूले की, ये हो गया 3। ठीक है, इसका हमें वो फैक्टर फाइंड करना है 2 2 का, तो जस्ट हमें माइनस के साथ मल्टीप्लाई करनी है। इवन पावर है तो इवन जो है माइनर को खत्म कर देता है, माइनस को खत्म कर देता है। तो ये तो हो गया प्लस, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और M22 का आंसर है 3, तो 1 3 जा 3, तो ए कोफैक्टर ऑफ 2 2 एलिमेंट इज 3। Another minor he said minor 2 1 फाइंड करें, minor 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बकाया एलिमेंट क्या बचेंगे 1 1 माइनस 1 2 1 1 माइनस 1 2। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 2 1 जा 2, ये 1 माइनस 1 और माइनस फार्मूले की। सही है, ये डिटरमिनेंट 2/2 का है, 2/2 का उसी तरह ही आएगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट जो थे 2/2 मैट्रिक्स के ही थे। तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल 3, सो कोफैक्टर 2 1 मतलब -1 पावर विल बी 2 + 1 और माइनर इसका क्या है 3, सो जस्ट ये क्या हो जाएगा -3। आपने पावर को देखना है, पावर अगर ऑड का होगा तो ये माइनस करके लिखना है, अगर पावर जो है इवन हो जाएगा तो जो है वही आंसर। Question number 3 is for what value of x the determinant is singular। सिंगुलर का मतलब होता है कि उसमें जो डिटरमिनेंट होता है उसका आंसर 0 होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट 0 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डिटरमिनेंट इज 0 इज सिंगुलर। सिंगुलर मींस सिंगुलर का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 0 होगा। ठीक है, और नॉन सिंगुलर का और 0 नहीं होगा। सो मैट्रिक्स लिखा हुआ है 5 माइनस x प्लस 1 2 4, इसका डिटरमिनेंट आपने लिखना है 0। डिटरमिनेंट 2/2 का वही उसी तरह ही निकालेंगे। -5 5 माइनस x को 4 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले की 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 इक्वल 0। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए या किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए इक्वल की साइन होना लाजमी है। इक्वल की साइन नहीं होगी तो x y z की आंसर नहीं निकलेगा। 4 5 20 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0। सही है, 20 माइनस 2 20 माइनस 2 और माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x इक्वल 0। ये हो जाएगा 18 माइनस 6x उधर मूव चला गया है 6x 6
मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड, सो x का आंसर विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सही है, क्लासिफाई हमें करना है, हमें बताना है कि ये सिंगुलर है या नहीं है। हमें जस्ट क्या करना है, हमें इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगेन 3/3 का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैट्रिक्स है 0 2 -1 3 -2 1 3 2 -1। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी रो कोई भी कॉलम आप ले सकते हैं, फिर उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर सपोज मैं यहाँ पे ये कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की साइन a के साथ और -1, तो इसके एलिमेंट क्या बचेंगे, 3 -2 3 2 -1, फार्मूले की माइनस और ये वाला 1, ये रो और ये कॉलम नहीं लिखेंगे तो 2 0 2 3 2 0 2 3 2 -1, ये कॉलम और ये रो नहीं लिखेंगे तो 0 2 3 -2 -1 3 2s are 6 -6 it will be +6, माइनस की फार्मूले की साइन भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -1 it will be 0 2s are 0 and -6 -1 it will be 0 2 3s are 6 -6 माइनस फार्मूले। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12 -1 -6 -1 -6 it will be -12 -6 +6, so it will be 0, so it's a singular matrix। इसी में दूसरा मैट्रिक्स भी है B, उसका भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। B का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखिए मैं ये डिटर्मिनेंट की साइन दे रहा हूं तो इधर भी मैं डिटर्मिनेंट की साइन दूंगा, सही है ना। 0 2 -1 3 -2 1 3 2 1, सही है। अगेन ये इसी तरह ही है और मेरे ख्याल में तो उसमें सिर्फ एक ही साइन की चेंजिंग है, इधर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे -1 था ऊपर ए मैट्रिक्स में और बी में नहीं है, सही है। हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखें दोनों मैट्रिसेस सेम ही है, एग्जैक्ट सेम है, जस्ट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम ही है, जस्ट यहाँ पे -1 है और यहाँ पे जो लास्ट जो एलिमेंट है इसका यहाँ पे +1 है, बाकी सब कुछ एग्जैक्ट सेम है, सही है। तो करते हैं दोबारा सॉल्व इसको। 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आंसर आएगा। ये -2
-2 इसके ये एलिमेंट और ये एलिमेंट लिखे 3 1 3 1 -1 3 -2 3 2, ये हो गया 0, ये -2 3 1 3, ये -3 -1 3 2 6, ये -6 और माइनस फार्मूला की तो +6, it will be 0, again this also 0, -6 6 6 + 6 12, 0 खत्म, ये भी 0 खत्म, 0 2 0 और आंसर बकाया ये आया -12। तो इसका डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट क्या आया -12, सो इट्स नॉन सिंगुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। एडजॉइंट हमें फाइंड करना है ए बी और सी, 3 मैट्रिसेस गिवन है, एडजॉइंट हमें फाइंड करना है। एडजॉइंट 2/2 का तो बहुत ही आसान है, बकाया 3/3 का जो है वो थोड़ा प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें है एडजॉइंट हमें फाइंड करना है, ए जो है वो 2/2 का ही है और एडजॉइंट में जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो है 1 6 4 7। ठीक है, इसका एडजॉइंट ए आंसर इज आंसर, डायरेक्ट आंसर। इन दोनों की प्लेस वैल्यू चेंज करेंगे, 7 इसकी जगह पे आ जाएगा, 1 इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये 7 है और इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 2/2 का एडजॉइंट। नाउ बी मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का है। 3 का जो है वो लंबा प्रोसीजर होता है, उसमें हमें कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। कोफैक्टर्स के लिए हमें माइनर निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया बी मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। सही है, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। एक बार मैं फार्मूला लिख देता हूँ, कोफैक्टर का है i j -1, पावर विल बी i + j और माइनर उसका i j का। ठीक है, टर्न बाय टर्न, नो एलिमेंट है, नो एलिमेंट को कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर 1 1 1 रो 1 कॉलम, मतलब इसका कोफैक्टर लेने के लिए ये रो और ये कॉलम नहीं लिखेंगे, बकाया ये एलिमेंट लिखेंगे। पहले हमें क्या करना है, माइनस और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आप ये बात ध्यान में रखें कि ये इस तरह होता है कि इसके लिए प्लस का वही प्लस आएगा, ये माइनस के लिए, ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, ये प्लस के लिए। ठीक है, ये हम समझेंगे ऐसा। तो ये -1 फार्मूले का और 1 + 1, ये 1 + 1 लिखा है और इसका माइनर निकालने के लिए हमें ये रो और ये कॉलम नहीं लिखना, 0 -2 -4 और ये 1। ठीक है, तो ये तो प्लस का 1 हो गया, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 0 माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 4 8, so it will be -8. Now cofactor of this element, this is first row second column, so 1 2 -1, power will be 1 + 2 और इसका माइनर निकालने के लिए हमें ये एलिमेंट लिखने -1 -2 3 1, so ये माइनस जिंदा रहेगी बिकॉज ऑफ ऑड पावर, ये माइनस और
ये माइनस का 1 और ये 2 3 जा 6, ये माइनस और माइनस फार्मूले की, तो प्लस का 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 और ये माइनस माइनस 5। ठीक है, और अभी जो है एलिमेंट हम उठाएंगे, एलिमेंट 1 3 के लिए हमें लिखना है -1 1 + 3 और इसका हमें एलिमेंट लिखना है 1 3 में ऐसा करता हूँ कि बुक में से आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स को देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैट्रिक्स ये है हमारा मैट्रिक्स। ओके, इसमें हमें लिखना है 1 3 के एलिमेंट्स माइनर में। 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब क्या क्या एलिमेंट बचेंगे, -1, ये 0 और -3 -4। ठीक है, तो 1 + 3 4, तो ये तो खत्म हो गया माइनस, इवन पावर ये माइनस खत्म, माइनस माइनस +4 और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0, तो ये हो गया 4। अभी एलिमेंट 2 1 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सही है, मैंने आपको बताया कि हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे एच ज्वाइंट के लिए। ये एलिमेंट का अभी हम लिख रहे हैं -1 2 + 1 पावर, और इसके एलिमेंट माइनर के हो जाएंगे 2 -5 -4 1। सो इट विल बी, ये माइनस जिंदा रहेगी, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 और बीच में माइनस की साइन, तो ये हो जाएगा -18 माइनस माइनस प्लस का 18। ये इसका आंसर है -18, ये माइनस ये माइनस, तो ये हो गया प्लस का 18। ठीक है, एक और यहाँ पे कर लेते हैं, A22 मीन्स -1 2 + 2, इसके माइनर लिखना है, तो 2 + 2 ये 0, ये रो और ये कॉलम नहीं लिखेंगे, -3 -5 -3 -5 3 1 3 1, ये 2 + 2 हो गया 4, तो ये हो गई खत्म माइनस, तो -3 1 -3 -5 3 जा -15 माइनस प्लस की साइन हो जाएगी फार्मूले की, और ये 15 प्लस के, तो ये यहाँ पे बचा 12। ठीक है, 2 2 कर दिए। नेक्स्ट एलिमेंट है सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 2 3, कोफैक्टर निकालेंगे 2 3 का। कोफैक्टर 2 3, -1 पावर विल बी 2 + 3, और इसके एलिमेंट हमें लिखने हैं। एलिमेंट लिखने के लिए हमें मैट्रिक्स लिखना है। मैट्रिक्स है हमारे पास ये, और इसमें है सेकंड रो थर्ड कॉलम ये एलिमेंट, तो बकाया एलिमेंट क्या बचे, -3 2 3 -4। ठीक है, सिंपल 2 + 3 5, तो ये माइनस जिंदा रहेगी बताया, ये माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 और 2 3 जा 6, बीच में माइनस की साइन फार्मूले की, तो ये यहाँ पे बचा 6
और ये माइनस, तो -6। अभी 3 1 -1, 3 + 1। 3 1 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये एलिमेंट का ले रहा हूँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट नहीं लिखेंगे। 2 - 5, 2 - 5, 0 - 2, 0 - 2। 3 + 1 तो ये 4 हो गया, इवन पावर, ये माइनस खत्म, बकाया ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई तो -4, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0, -4 बचेगा। A 3 2 -1 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट नहीं लिखेंगे। 3 - 5, बकाया क्या एलिमेंट बचे, 3 - 5, -1 - 2, -1 - 2, so it will be 3 + 2 5, तो ये माइनस जिंदा रहेगी, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस और माइनस फार्मूले की, 5 1 5, यहाँ पे बचेगा 1 और ये माइनस माइनस। लास्ट कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स A33, so -1 3 + 3, ये एलिमेंट था तो बकाया एलिमेंट बचे -3 2 -1 0, 3 + 3 6, तो ये माइनस खत्म हो जाएगी, ये 0 हो गया और ये माइनस माइनस +2, तो ये हो जाएगा 2। सही है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो वो ये चक्कर था कि ये देखिए ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमें क्या करना है, एडजॉइंट के लिए एडजॉइंट बी का हमें लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स लिखने हैं। यहाँ पे कोफैक्टर्स लिखने हैं, जो जो कोफैक्टर्स निकले। सही है। 1 1 का जो कोफैक्टर निकला वो निकला -8, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है -8, फिर निकला है -5, फिर 4, फिर ये प्लस का 18, फिर 12। सही है ना। अभी फिर क्या निकला, -6, -4, -1, ये 2। ठीक है। ये यहाँ पे मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाले। इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करने के लिए क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब यानी रो विल बिकम कॉलम। जो रो लिखिए, -8, -5, 4, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, 18, 12, -6, -4, -1, 2। So this is the adjoint of B. Question number 5 B part. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 B पार्ट का एडजॉइंट जो है ये निकला है। फिर भी हम थोड़ा जो है वो रीचेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक निकला है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह एक सी भी लिखा हुआ है। सही है। सी मैट्रिक्स का भी हमें एडजॉइंट निकालना है, तो उसके लिए भी यही प्रोसीजर होगा। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे दोबारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही प्रोसीजर होगा। तो इसी तरह ही या चले, ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। पार्ट सी का सी पार्ट, उसका भी हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें सिंपल मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ। सही है।
सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, फाइंड द एडजॉइंट। सी मेट्रा इज गिवन है 0 -2 0 6 2 -6 3 -3 0 6। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी, क्योंकि लास्ट जो दो तीन वीडियोस हैं उसमें आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ क्लियर ही आ रहा होगा, क्योंकि मुझे एडिटिंग ज़्यादातर नहीं आती, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक ही अटेम्प्ट पे मैं सॉल्व करूँ। और ये मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इसके लिए मुझे क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। टर्न बाय टर्न सबके कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर A 1 1 -1 1 + 1, इसके एलिमेंट, तो ये रो ये कॉलम नहीं लिखेंगे। 2 -6 0 6, इट विल बी, ये पॉजिटिव हो गया तो ये हो गया 12, ये 0 ये 12। A 1 2 1 + 2, ये एलिमेंट का, तो 6 -6 -3 6, तो ये माइनस की साइन जिंदा रहेगी, ये हो गया 36 एंड -3 6 18, सो इट विल बी -18। A 1 3, ए कोफैक्टर है, सही है ना, ये एलिमेंट है कोफैक्टर के, तो ये C जो है वो C यहाँ पे नहीं आएगा, ये A ही आएगा। -1 1 + 3 इसका, तो 6 2, एलिमेंट क्या बचे 3 0, ये पॉजिटिव हो गया तो माइनस खत्म हो गई, ये 0 माइनस फार्मूले की, और 3 2 6 माइनस का, तो ये प्लस का 6। A 2 1 -1 2 + 1 2 रो, मतलब ये 6 की जगह पे, तो ये कॉलम और ये रो नहीं लिखेंगे। 2 0 0 6 0 6, तो ये ऑड पावर है तो माइनस जिंदा रहेगी, और ये हो गया -12 और ये हो गया 0, सो इट विल बी -12 माइनस माइनस +12। और ये हो गया 2 2 तो -1, ये हो गया 2 + 2, इसके एलिमेंट है 2 2, तो ये 0 0 -3 6, सही है, ये 0 तो ये पूरा ही 0 हो गया, ये तो पॉजिटिव हो गई साइन, ये 0 -0 इट विल बी 0। A 2 3 -1 2 + 3 2 3, मतलब ये हो जाएगा 6 की जगह पे, -6 की जगह पे 0 -2 3 0, तो ये माइनस जिंदा रहेगी, तो ये हो गया 0 और ये हो गया -6, तो ये हो गया प्लस का 6। A 3 1 -1 3 + 1, तो इसके माइनर के जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे -2 0 2 -6, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस का 12 और ये 0, तो ये 12 है, सही है। तो A 3 2 जो है वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स है, हमें फाइंड करना है A 3 2 3 1 हमने कर लिया, तो ये हो गया -1 3 + 2 और 3 2, मतलब ये 0 की जगह पे 0 0 6 -6 0 0 6 -6, ये भी 0 ये भी 0, तो ये -1 भले आए यहाँ पे, लेकिन 0 0 इट विल बी जस्ट 0। A 3 3 -1 3 + 3 इस जगह पे, तो ये एलिमेंट आएंगे 0 -2 2 6, it will be 0 and it will be +12, so it's +12। so यहाँ पे लिखेंगे हम adjoint of C
इसमें हमें सारे कोफैक्टर्स लिखने हैं जो कि हैं 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 और 6 प्लस 12, 6 प्लस 12, 0 6 12, 0 6 12 और 0 12। ठीक है, हमारे पास ये एलिमेंट आए, इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो विल बिकम कॉलम, सो इट विल बी 12 12 12। ये रो कॉलम, रो में मैंने लिखा है, ये सेकंड कॉलम सेकंड रो में लिख रहा हूँ, थर्ड कॉलम थर्ड रो में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजॉइंट का आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि वेरीफाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि वेरीफाई ए को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और वेयर ए इज दिस, जस्ट यू हैव टू वेरीफाई। सो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। Question number 6. It says that A multiply with adjoint A and that will be determinant identity के बराबर होगा, where A जो मैट्रिक्स है वो है 2/2 का 2 3 -4 -6। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए पहले हमें करना है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट के लिए इस तरह लिखना है हमें -4 -6, तो ये हो गया 2 6 12 माइनस का माइनस फार्मूले की, ये हो गया माइनस का 12, तो ये तो 0 हो गया, 12 माइनस का माइनस माइनस प्लस 12 इसका, तो ये तो हो गया 0। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आया। 0 को यहाँ पे जो है आप पहले थोड़ा मेंशन कर दें कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड में क्या है, डिटर्मिनेंट और उसको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना। सही है, तो ये तो हो गया 0, डिटरमिनेंट 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 2/2 का इस तरह, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है लेफ्ट साइड का। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए सिंपल होता है, क्या करना है, हमें इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इन दोनों की साइन चेंज करनी है। 3 हो गया -3, -4 हो गया प्लस का 4। अभी क्या करना है, इसको ए के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स है 2 3 -4 -6, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 -3 4 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 3 को 4 के साथ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 को -3 के साथ, 3 को 2 के साथ, -4 को माइनस, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो में लिख रहा हूँ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ।
-4 -6 प्लस -6 तो ये 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, उधर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिख रहा हूँ, -4 -3 प्लस -6 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया -12, ये +12 -6 +6, ये बन रहा है सही है ना, 0 0 बन रहा है। ये हो गया प्लस का 24, ये हो गया माइनस का 24, प्लस का 12 माइनस का 12, सो ऑल आर 0। सो हैंड्स प्रूफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 जो है वो भी थोड़ा लेंदी है। क्वेश्चन 7 जो है वो है फाइंड द इनवर्स। इसमें जो है बाय एडजॉइंट मेथड, सही है ना, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड के थ्रू हमें इनवर्स फाइंड करना है। एडजॉइंट आपने देख लिया किस तरह निकालेगा एडजॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट, ए मैट्रिक्स गिवन है 2 by 2 का 3 2 -2, ठीक है, -1। इनवर्स का जो फार्मूला होता है इनवर्स निकालने के लिए, उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सही है, ये फार्मूला है। इनवर्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है। पहले हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो इनवर्स नॉट एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करें, 3 2 -2 -1, सो ये हो गया -3 माइनस फार्मूले की, ये हो गया -4, सो इट विल बी 3 एंड माइनस माइनस प्लस 4 इट विल बी 1। डिटर्मिनेंट तो हो गया 1। अभी एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इट विल बी, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इन दोनों की साइन चेंज। अभी हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट तो 1 ही है, तो 1 वैसे ही लिखा होता है 1 नीचे, तो 1 को डिवाइड नीचे करें, या इस तरह आपने लिखें, या सिंपल आप यही लिखें -1 -2 2 3 आंसर। पार्ट टू जो है वो है बी मैट्रिक्स जो है 3 6 5 10, सही है। इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 10 30 और -6 5 30, तो ये इसका आंसर हो गया 0। तो डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया 0 होगा तो इनवर्स जो होगा वो नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। चलते हैं थर्ड पार्ट। सी मैट्रिक्स गिवन है 3 by 3 ऑर्डर का, 2 1 1 3 2 1 2 1 2, ठीक है।
इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 2 ये एलिमेंट आएंगे 2 1 1 2 -1, सही है। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए तकरीबन मैंने 15 तो क्वेश्चन कर दिए इसी एक्सरसाइज में। तो ये रो ये कॉलम नहीं लिखेंगे, 3 1 2 2 2 2 are 4 -1 -1 3 2 are 6 -2 plus 3 -4, so it will be 2 3 -4 plus 1 -1, so it will be 6 -4 -1, so 6 2 2 1 1, इसका डिटर्मिनेंट भी आया 1। सिंपल। अभी हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट सी का फाइंड करना है। एडजॉइंट सी फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स, सही है ना। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स, इसके सारों के कोफैक्टर्स। A 1 1 -1 1 + 1 और इसके माइनर, तो ये रो ये 2 1 1 2 2 1 1 2, सही। तो ये तो इवन पावर हो गया तो माइनस खत्म हो गई, ये हो गया 4 -1 4 -1, इट विल बी 3, सही है। तो क्या करते हैं कि हमें मैट्राइस को देखना लाजमी है। मैट्राइस अभी हम फाइंड करेंगे, सुनिए। ए 1 1 फाइंड किया, अभी A 1 2 -1 1 + 2 पावर की साइन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसका। तो एलिमेंट क्या बचे, को माइनर में 3 1 2 2, ठीक है। तो इसका जो हो गया ये 2 + 1 तो ये माइनस जिंदा रहेगी, 3 2 are 6 -2, तो ये क्या हो गया 4 माइनस का 4। A 1 3 -1 1 + 3 1 3 के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 3 2 2 1 3 2 2 1, ये माइनस खत्म हो जाएगी, तो ये 3 -4, इट विल बी -1। A 2 1 -1 2 + 1, इसके एलिमेंट क्या आएंगे, ये इसके सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके एलिमेंट बचे 1 1 1 2 1 1 1 2, तो ये ऑड पावर हो गया, माइनस जिंदा रहेगी, 2 -1, क्या बचा -1 1 इधर और ये वाली माइनस। A 2 2 सही है। दोबारा मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ ताकि नजर आए आपको। मैट्राइस A 2 2 यानी -1 फार्मूले का 2 + 2 और उसमें एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट बचे 2 1 2 2 2 + 2 4, तो इवन पावर हो गया, ये माइनस से खत्म हो गई, और 2 2 are 4 -2 2 A 2 3 -1 2 + 3, और ये एलिमेंट सही है। जो एक मच्छर है वो मुझे तंग कर रहा है,
ठीक है, तो आ गया मतलब तो 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम इस 1 की जगह पे कह रहा है, तो ये रो और ये कॉलम नहीं लिखेंगे, तो 2 1 2 1 सही है। तो ये क्या हो गया, ये ऑड पावर हो गया तो माइनस जिंदा रहेगी, 2 -2 तो ये तो 0 हो गया। अभी निकालेंगे A31 A31 -1 3 + 1 इसका माइनर 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या एलिमेंट बचे 1 1 2 1, 3 + 1 4 तो ये माइनस खत्म हो गई, ये हो गया 1 -2 1 सा 2 तो ये हो गया -1। अभी A32 यानी -1 3 + 2 ठीक है। आवाज जो है आवाज शायद कम हो रही है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। 3 2 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 1 3 1 2 1 3 1, ये क्या हो गया 3 2 मतलब ऑड पावर हो गया तो माइनस जिंदा रहेगी, ये हो गया 2 -3 1 सा 3 तो ये हो गया -1 और ये वाली माइनस तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 1। अगेन द लास्ट वन कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स 3 3 मतलब इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट बचे 2 1 3 2 2 1 3 2 3 + 3 6 इवन पावर हो गया माइनस खत्म हो गई, 2 2 सा 4 -3 1 सा 3 so it will be 1। अभी एडजॉइंट C लिखेंगे और उसमें क्या लिखेंगे कोफैक्टर्स, देन ट्रांसपोर्ट करना है उसका, हमें ट्रांसपोर्ट करेंगे और उसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे ठीक है। तो जो भी हमारे कोफैक्टर्स निकले वो हमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसी जगह पे लिखने हैं। 3 -4 -1 -4 -1 -1 2 0 -1 2 0 और द लास्ट रो इज -1 1 1, उसका हमें ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट मतलब यानी रो विल बिकम कॉलम, तो ये रो जो है कॉलम हो जाएगी। 3 -4 -1 -1 2 0 -1 1 1 ठीक है। तो ये हो गया एडजॉइंट C। हमें निकालना क्या था इनवर्स ऑफ C। इनवर्स C निकालने के लिए हमें क्या करना है एडजॉइंट C अपॉन डिटर्मिनेंट C। डिटर्मिनेंट का भी हमें क्या आंसर आया था, डिटर्मिनेंट का आंसर आया था 1 सही है। तो 1 जो है उसको डिवाइड करें ना करें एक ही बात है, तो जो हमारा एडजॉइंट C आया है वो ही हमारा इनवर्स ऑफ C है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा आंसर को वेरीफाई कर देते हैं ताकि अभी हमें आंसर भी पता चलता जाए कि कहाँ पे कौन सा गलत है ठीक है। तो इसका जो आंसर आया है वो एग्जैक्ट सही आया है जी। मैंने टाइम बचाने के लिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो
पार्ट डी है और ई है वो मैंने सॉल्व किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके पास रिटन में डॉक्यूमेंट हो। ठीक है ना, आप खुद ही ट्राई कीजिएगा और जब आपके पास सॉल्व नहीं हो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप यहाँ से देखकर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये डी पार्ट है, उसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला। डिटर्मिनेंट के बाद हम क्या करेंगे, टर्न बाय टर्न कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि यही चीज मैंने 4-5 बार कराई है। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालने के बाद हमें क्या करना है, ये कोफैक्टर्स सारे आ गए A33 तक। उसके बाद एडजॉइंट डी ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट के बाद उसका डिटर्मिनेंट 1 ही था, तो जो एडजॉइंट आया वही आंसर आया उसका इनवर्स। इसी तरह पार्ट ई क्वेश्चन 7 का जो मैट्रिक्स गिवन है ई, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट आया 5। उसके बाद टर्न बाय टर्न कोफैक्टर्स निकाले। ये आपने खुद ही सॉल्व करने हैं, अगर सॉल्व नहीं हो पाए तो आप यहां से देख सकते हैं। टर्न बाय टर्न कोफैक्टर्स आ गए। कोफैक्टर्स आपने एडजॉइंट ई में यहाँ पे टर्न बाय टर्न पुट करने हैं, ट्रांसपोर्ट उसको करना है। ट्रांसपोर्ट के बाद क्या करना है, डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड। डिटर्मिनेंट क्या था 5, तो 1/5 मैंने लिखा है, तो 5 जो है हर किसी के साथ डिवाइड करेगा। 5 इसके साथ 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, बाकी किसी के साथ नहीं डिवाइड करा तो मैंने सिंपली नीचे 5 नीचे लिख दिया है। ठीक है, और बुक में जो है उसको पॉइंट्स में लिखा गया है, पॉइंट्स में लिखे या इस तरह लिखे, एक ही बात है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स। सॉल्यूशन मैंने आपको पहले भी समझाया, सॉल्यूशन हो, सॉल्व हो, जहाँ पे भी लिखा हो, इसका मतलब होता है जो उसमें वेरिएबल होता है उसका वैल्यू फाइंड करना। वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन कहते हैं, या सॉल्व का जहाँ पे भी हो, मतलब वेरिएबल जो हो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैट्रिक्स बाय इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल, दोनों के थ्रू आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 8 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1। टू एक्स प्लस 3y इक्वल 14 सेकेंड इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पे जो है -4x नहीं लिखा हुआ तो आपने लिखना है -4x प्लस y इक्वल 28। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, पहले तो आपको इसको सेटिंग करनी है, x वाले पहले हो y वाले बाद में, इक्वल उसके बाद सही है ना। तो ये जो शोर होता है ना, ये आम सी बात है, ये होता रहता है शोर। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, पहले आपने क्या लिखना है, x के टर्म y के टर्म आफ्टर डेट कांस्टेंट। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सही है, जो कोफिशिएंट्स है इसके वो लिखने हैं, 2 3 -4 y का जो है 1। ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स में लिखना है x y जो दो वेरिएबल है इक्वल किसके बराबर है, 14 28। सही है, 14 28 ये इस तरह आपने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं a क्रॉस a x इक्वल b। ठीक है, a जो है इस मैट्रिक्स का है, b जो है x जो है इसका वेरिएबल का है, और b जो है कांस्टेंट का है, इक्वल का। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, a का जो है इनवर्स निकालना है, क्योंकि x वेरिएबल फाइंड करने के लिए उसको
इसको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा तो इनवर्स हो जाएगा a इनवर्स b, सही है ना। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो a x इक्वल, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे जाएगा डिवाइड करेगा या ऊपर लिखेंगे तो a इनवर्स b। a इनवर्स पहले फाइंड करना है। a इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, एडजॉइंट a और डिटर्मिनेंट a। पहले मतलब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का 2 3 -4 1, 2 3 -4 1, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा 2 1 2 माइनस फार्मूले की 3 4 12 -12, तो ये क्या हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 12, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट 14। और एडजॉइंट ए के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों की वैल्यू चेंज करनी है, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और इन दोनों की साइन चेंज, ये -3 है तो +3, ये -4 है तो +4, ये हो गया एडजॉइंट। अभी इनवर्स सॉरी आपने तो दिखाई दिया ही नहीं, सही है ना। तो आपने क्या करना है, इनवर्स निकालने के लिए ये चीज, उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स लेना है 2 3 -4 1, उसका आंसर है 14। एडजॉइंट ए का ये है, और इनवर्स जो है किसके बराबर है, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट, सही है। एडजॉइंट डिटर्मिनेंट क्या है 14, तो 1/14 अपान में है 1/14, और एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स 1 -3 4 2, ठीक है। तो ये तो हो गया इनवर्स। तो इसको अभी क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, सही है ना। पता नहीं क्यों ये लेंदी हो रही है एक्सरसाइज। तो ये जो है क्रॉस एक्स जो थी वो किसके बराबर थी, इनवर्स ए और बी प्रोडक्ट, सही है। इनवर्स ए का जो मैट्रिक्स आया वो आया 1/14 1 -3 4 2, और बी का जो मैट्रिक्स है वो है 14 28। तो ये दोनों आपस में जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2, और इसका ऑर्डर है 2 रो 1 कॉलम, सही है। तो मैंने आपको समझाया था कि ये वाला 2 इस 2 के बराबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगी, और आंसर में क्या आएगा, आंसर ये वाला ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 1, सही है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 14 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस -3 को 28 के साथ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये बन गया। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में लिखेंगे फर्स्ट कॉलम, 4 को 14 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 2 को 28 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है 1/14 इक्वल x का जो मैंने आपको बताया था, x का भी मैट्रिक्स है वो है xy, a का ये था और b का ये था, सही है ना। तो x की जगह पे अभी मैं x y 1/14, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/14 = 14 -328, इसको हम क्या करते हैं कैलकुलेटर से करते हैं ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। 3 × 28 हो गया 84, ये हो गया 84, 4 28 ये हो गया 58 56। ये क्या है 4 × 14 56, सही है 56, एंड प्लस आल्सो 56, तो ये क्या हो गया 1/14
-70 और 56 2 112 को अगर हम डिवाइड करें 14 के साथ 8 टाइम और इसको 5 टाइम, सही है। तो 14 जो है वो इसके साथ डिवाइड कर रहा है और इसके साथ भी, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 14 इसके साथ डिवाइड और 14 112 के साथ भी डिवाइड। 14 का डबल 70 पे 5 टाइम और ये आया 8 टाइम। सो आपका जो आंसर आ गया, x का आंसर आ गया -5 और y का आंसर आ गया 8। अभी हम यही क्वेश्चन जो है क्रैमर रूल के थ्रू करेंगे। सही है। हमारे पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं वो हैं 2x + 3y = 14 और -4x + y = 28। सही है ना। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट सेम करके एडिशन करके x की वैल्यू निकाल के फिर y की वैल्यू निकालना, या बाय फार्मूला मेथड है या बाय स्क्वायरिंग मेथड है, बहुत सारे तरीके हैं। सही है ना। तो ये भी एक तरीका है क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करना, या इन्वर्जन मेथड के थ्रू आपने सॉल्व किया। सॉल्व का मतलब x और y की वैल्यू फाइंड की। सही है। अभी कह रहा है कि क्रैमर रूल के थ्रू जो है वो फाइंड करके दिखाए। तो क्रैमर रूल कह रहा है कि x जो है वो इक्वल है डिटर्मिनेंट ax अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, और y जो इक्वल है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ay अपॉन डिटर्मिनेंट a। सही है। डिटर्मिनेंट a जो होगा वो आपका ये वाला डिटर्मिनेंट ही होगा। डिटर्मिनेंट जो आपने a में लिया वही जो मैट्रिक्स था वही आपने a का वही सिस्टम आएगा। ठीक है। तो a का जो डिटर्मिनेंट होगा उसके लिए आपने एलिमेंट्स लेने हैं इसके वेरिएबल्स। ठीक है। 2 3 -4 1। सही। ये क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2 माइनस फार्मूले की 2 3 4 ज़ा -12 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 14 डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो ax के लिए आपने जो एलिमेंट्स लेने हैं ये ध्यान में रखिएगा कि एलिमेंट्स पहले x की जगह पे ये वाले एलिमेंट्स आएंगे 14 28 और ay में y की जगह पे ये एलिमेंट्स आएंगे 14 28। तो x की जगह पे ये एलिमेंट आ गए तो 3 और 1 इस जगह पे आएगा, और यहाँ पे y की जगह पे ये एलिमेंट आ गए तो x की एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे 2 और -4। ठीक है। तो इसका आंसर हमें निकालना है। ये हो गया 14 -3 28, ये हो गया 14 माइनस ये हो गया 84 -70, और ये हो गया 2 × 28 माइनस, और ये माइनस × 14, तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 56 और माइनस माइनस ये भी हो गया प्लस का 56, तो ये हो गया 112। तो सिंपल आपको मैंने बताया कि x जो है किसके बराबर है, x बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ax अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ ax आया -70, उसको आपने डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट a का आंसर क्या आया 14, 1 टाइम 5 टाइम, सो -5, एंड
x का y का जो होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का आंसर आया है 112 और डिटर्मिनेंट ए जो है वो है 14 का टेबल यहाँ पे 8 टाइम। सो x का जो आंसर आया वो आया -5 एंड y का आंसर आया 8। वैसे क्रैमर रूल जो है वो बहुत ही इजी है, सही के आपने, मैं दोबारा समझा देता हूँ। पहले आपने इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन में सेटिंग करके लिखनी है, x वाले टर्म पहले, y वाले टर्म बाद में, फिर कांस्टेंट वाले टर्म। देन x कह रहा है कि ए एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ए, y कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई अपॉन ए। ठीक है, a का डिटर्मिनेंट मतलब ये 4 टर्म, आपने उसका डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स है, ए एक्स मतलब x की जगह पे आपने ये कांस्टेंट लिखने हैं, y वाले ये टर्म साथ, ए वाई में x वाले टर्म साथ लिखने हैं और y की जगह पे कांस्टेंट वाले टर्म ये आ गए दोनों। इन दोनों को आपने डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करना है, आपका x और y का आंसर। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट जी, लास्ट पार्ट जो है वो मैंने सॉल्व किया है ताकि और ज़्यादा टाइम ना हो और जो वीडियो है वो बहुत ही लंबी हो रही है। सो लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2, उसको भी हमें इन्वर्स फाइंड करना है सॉल्यूशन सेट, इन्वर्जन और क्रैमर रूल के थ्रू। तो ये दो इक्वेशंस गिवन है, सबसे पहले हमें x वाले टर्म पहले लिखने, फिर y वाले, फिर कांस्टेंट। इनका जो कोफिशिएंट होगा वो a मैट्रिक्स कहलाएगा, x और y जो है वो x मैट्रिक्स कहलाएगा, जो कांस्टेंट है वो b मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो x यहाँ पे a जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, डिवाइड मतलब इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनवर्स फाइंड करना है। ए के इनवर्स का जो फार्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ताकि हमें पता चले कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर का इनवर्स नहीं निकलता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसी वीडियो में कवर करके आए हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट हो गया 16, उसका एडजॉइंट हो गया 2/2 का। सिंपल क्या करते हैं, इन दोनों की प्लेस वैल्यू चेंज करते हैं, इन दोनों की साइन चेंज करते हैं। इसके बाद 16 जो है वो इनवर्स के लिए डिवाइड करेगा, डिवाइड मतलब 1/16, तो ये हो गया इनवर्स। तो इनवर्स जो है इस जगह पे पुट करेंगे और b के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये है x का मैट्रिक्स, ये इनवर्स का मैट्रिक्स, ये b का मैट्रिक्स। तो ये 2/2 है, ये 2/1 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये -24 ये 0 हो गया, ये प्लस का 36। अभी 16 स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड कर रहा है, इसके साथ भी डिवाइड करेगा, इसके साथ भी। तो यहाँ पे 8 का टेबल लग रहा है, 3 टाइम 2 टाइम, यहाँ पे 4 का टेबल लग रहा है, तो 9/4। तो इक्वल में क्या होता है कि फर्स्ट जो होता है फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड के इक्वल होता है, सेम एलिमेंट की जगह पे इक्वल होते हैं। तो x का आंसर हो गया ये, y का आंसर हो गया ये। यही क्वेश्चन अभी मैंने क्रैमर के थ्रू भी सॉल्व कर दिया है। क्रैमर रूल में यही क्वेश्चन, पहले हमने क्या किया, x वाले टर्म पहले लिखे, फिर y वाले, फिर कांस्टेंट, फिर इन चारों का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो a सिंपल कहलाएगा, 16 आ गया। a x का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, मतलब x की जगह पे ये वाले टर्म लिखेंगे और y की जगह पे वही सेम। फिर उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर ए वाई में x के जो एलिमेंट है 2 3 सेम ही लिखेंगे, y की जगह पे -12 और 0 लिखेंगे। सही है,
तो ये 0 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा माइनस फार्मूले की माइनस माइनस प्लस का 36। तो ये आंसर हो गया ए एक्स और ए वाई का। यहाँ पे सिंपल फार्मूला है, ए एक्स और ए वाई दोनों को डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर, और ए वाई और डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर। ठीक है, आई होप यू लाइक इट, दिस चैप्टर इज कंप्लीट। इफ यू एंजॉय सब्सक्राइब प्लीज, सपोर्ट किया करें, इतनी मेहनत करते हैं ताकि सिंध सुधर सके। अल्लाह हाफिज।